नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पेरेंटिंग के सेशन में जो हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे उनमें से कई वीडियोस के ऊपर आपके जानकारियों के लिए काफ़ी सारे व्यूज़ आए। तो आप लोग चाहते थे कि मैं उसके ऊपर कुछ बात करूं कि आज की डेट में बच्चों का नज़रिया, एटीट्यूड काफ़ी डिफरेंट हो गया है, काफ़ी वियर्ड है। इतना अजीब है कि समझ नहीं आता। बच्चे अपने डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनके सेलेक्शंस बहुत ही डिफरेंट हैं, अलग हैं और शायद हमारे अनुसार से सही नहीं हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों से जो उनको सोच मिलती है उसका जीवन में काफ़ी प्रभाव है। इन सब के अलावा चीज़ें छुपाते हैं। ये चारों प्रश्न अगर आपके जीवन में भी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। और आपको पता है कि जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो उससे पहले कुछ ना कुछ प्रयास करता हूँ कि जो जीवन में कहीं ना कहीं मैंने भी सीखे हैं चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, या जो जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि उन सब चीज़ों के कारण आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ लाभ हो सके। नज़रिया, देखिए, एक तो ये बात आपको मान के चलनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर आपकी किसी बात को इग्नोर करता है और बात के साथ वो आपको इग्नोर करता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी बात और उसकी बात में कहीं ना कहीं कोई गैप है। आप में और उसमें कहीं ना कहीं कोई गैप है। आप वो कहना या करवाना चाहते हैं जो वो नहीं कह सुनना या मानना चाहता। तो अब इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन मैं जब अपने सेशंस में बोलता हूँ तो इसे किसी तरीके का बड़प्पन ना कहिएगा, लेकिन इस सच्चाई को मानिएगा कि अगर काफ़ी लोग बैठे हैं, 500, 1000, 2000, और उस दौरान जब एक बार सेशन शुरू हो जाए, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का हो, छोटा भी हो, कभी कोई बीच में से उठ के नहीं जाता, कभी कोई शोर नहीं मचता, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, किसी के साथ भी बोरियत नहीं आती। उसका कारण बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण तो ये कि वो बोलो जो वो सुनना चाहते हैं, पहला। दूसरा, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो लिख के लाए हैं बुक रेडी ना रहो। हमेशा माहौल के अनुसार बदलते जाओ। जिस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं, जिस हिसाब से रिएक्शंस आ रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करते हुए। ये ऐसा कब हो सकता है? जब आप उनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हर एक चीज़ के अंदर बहुत बड़ा खजाना आपके पास छुपा हुआ है। माँ बाप चाहते हैं कि देखिए, माँ बाप होना सिर्फ बच्चे को जन्म दे करके उसको परवरिश करना, उसको ये खाने पीने, पहनने, पढ़ने का इंतज़ाम कर देना काफ़ी नहीं है। अगर उतना काफ़ी होता तो जानवर इतना कर लेते हैं, तो हम और जानवरों में कहीं तो कोई फ़र्क होगा। हम जानवर, अच्छा छोटी सी बात, अगर जानवरों से ही सीखता है, अगर जानवर किसी बात को कहें अपने बच्चे को और बच्चा ना माने तो वो क्या करते हैं? अगर चिड़िया को पूछो कि भाई तू अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाती है, तो मेरे आधे दर्शकों को शायद ना पता हो कैसे सिखाती है। क्या आपको पता है? और ये आप बाद में कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको पता भी है तो मेरे बताने से पहले पता थी। वो सिखाती है कैसे? पहले बोलती है कि बच्चे के जब पंख आ जाते हैं, बेटा तुम उड़ो। वो कहता है कि मैं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन वो जब बार बार कहते हैं तो वो नहीं मानता, तो वो क्या कहते हैं, जोर से आते हैं दोनों, चिड़ा और चिड़ी, और घोंसले को धक्का मारते हैं, उड़ उड़ के वो आते। तो बच्चा ज़मीन पे गिर रहा होता है ऊपर से। जब वो गिर रहा होता है तो गालियाँ देता है कि मेरे माँ बाप मेरे को गिरा दिया, मेरी जान लेना चाहते हैं। इसी दौरान वो चिड़ा चिड़ी उड़ते हुए बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं तेरे पास पंख हैं, हिला हिला इन्हें, और कुछ नहीं करना और तू उड़ पाएगा। और वो जैसे ही हिलाता है वाकई उड़ पाता है। यही कारण है कि हम अपने बच्चों को उनकी काबिलियत से अवगत नहीं कराते, उनके हुनर से अवगत नहीं कराते। हम कहते हैं ये कर, और वो करना चाहे चाहे ना चाहे,
आप उसको उसके साथ जुड़े हुए चीज़, अगर एक टीवी कोई खरीदता है तो क्या खरीदता है? टीवी नहीं खरीदता, उसके द्वारा मिलने वाला एंटरटेनमेंट खरीदता है। वो एक कोई मोबाइल खरीदता है तो मोबाइल नहीं खरीदता, मोबाइल से जुड़े हुए बेनिफिट्स खरीदता है। इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को कोई भी चीज़ और उससे जुड़े हुए बेनिफिट समझा के बताने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी बात का वो मूल्य पड़ेगा जो मूल्य पड़ना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपके जीवन में भी उतनी ही कीमत रखे। आप खुद तो मोबाइल में चिपटे हुए हैं, तो बच्चे को कहें मत चिपट, मत देख, मत कर, तो बात अलग है। मैं खुद गुस्सा करता हूँ और बच्चों को गुस्सा ना करें, नहीं हो पाएगा। अगर मैं खुद तो कहूँ कि चीज़ें मत छुपाऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें छुपाता हूँ, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो खुद भी वही करना पड़ेगा जो आप उम्मीद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बुक रेडी नहीं करके उन्हें यूट्यूब से वो ज्ञान मिल जाता है, शॉर्ट्स से वो ज्ञान मिल जाता है, दोस्तों से वो ज्ञान मिल जाता है जो आपके पास नहीं है। आपने कभी उन्हें मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज़ें सिखाई हैं? शायद नहीं, लेकिन उन्हें सब आती हैं। सोचे कहाँ से? असल में कहीं न कहीं आप जिन चीज़ों से अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, वो कहते हैं कि करके तो देखें। वो करके देखने में कोई नुकसान है भी नहीं। आप भी अगर करके देखेंगे तो शायद उनसे ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे। और ये बात अगर एक बच्चे को पता होगा कि मेरे माँ-बाप को मेरे से मोबाइल में हर एक चीज़ में मेरे से ज़्यादा पता है, आप यकीन मानेंगे आपके बच्चे आपसे आकर पूछेंगे, सलाह लेंगे, पापा ये ऐसे कर लूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ।